So, students, I'm going to discuss the first chapter. Okay, I'm going to discuss the first chapter. Let us start the second chapter. No problem. What is second chapter? Second chapter is pair of linear equation in two variable. तो इसको हम थोड़ा समझते हैं, है ना. Introduction. You must have come across situation like the one or given below. आप ऐसी सिचुएशन से गुजरे होंगे. अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज. अखिला फेयर यानी मेले में गई अपने गांव के. शी वांटेड टू राइड ऑन द जेंट व्हील एंड प्ले हुपला. वो चाहती थी राइड करना जेंट व्हील एंड प्ले हुपला, और हुपला प्ले करना चाहती थी, खेलना चाहती थी. हुपला क्या है? अ गेम इन विच यू थ्रू अ रिंग ऑन द आइटम केप्ट इन अ स्टॉल. एक ऐसा गेम जिसमें आप रिंग थ्रो करते हैं उस आइटम पे जो स्टॉल में लगे होते हैं. एंड इफ द रिंग कवर्स एनी ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली. जब वो रिंग उस ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली कवर कर लेगा, then you get it. The number of times she played hoopla is the half the number of rides. The number of times she played hoopla तो इसमें ये कह रहा है the number of times she played hoopla, कितनी बार वो होपला खेली, वो किसके इक्वल है? हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जेंट व्हील. जेंट व्हील के राइड की संख्या का आधा है. होपला खेली गई संख्या जेंट व्हील के खेली गई संख्या का हाफ है. और हर राइड का कॉस्ट 3 रुपये है. होपला गेम का कॉस्ट 4 रुपये है. तो आप कैसे, हाउ वुड यू फाइंड द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड, कैसे आप पता लगाएंगे कि वो कितने राइड लगाई है और कितने टाइम होपला खेली है. शर्त ये है प्रोवाइडेड शी स्पेंट 20 रुपीज़. शर्त ये है कि वो 20 रुपये स्पेंड करेगी, खर्चा करेगी. मे बी यू विल ट्राई इट बाय कंसिडरिंग डिफरेंट केसेस. हो सकता है कि आप इसको अलग केस बना के सॉल्व करें. इफ शी हैज वन राइड इट इज़ पॉसिबल. अगर एक राइड होगा तो ये पॉसिबल है. क्या? अगर वो एक राइड लगाई होगी तो क्या ये पॉसिबल है? इज़ इट पॉसिबल टू कि 2 राइड हो, ऐसे ही 3 राइड एंड सो ऑन. और मैनी यूज़ द नॉलेज ऑफ क्लास 9th. और यू में यूज़, आप यूज़ कर सकते हैं 9th का नॉलेज टू रिप्रेजेंट ईच सच सिचुएशन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इस तरह की सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे देखिए 9th में जो हमने पढ़ा उस अप्रोच को हम फॉलो कर रहे हैं. डिनोट द नंबर ऑफ राइड दैट अखिला हैड
बाई एक्स। मान लेते हैं उसके राइड की संख्या एक्स है, एंड द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला, और कितने बार वो होपला खेली उसको हमने मान लिया वाई। तो इस सिचुएशन को हम कह सकते हैं कि जो होपला की संख्या है वाई, यानी होपला के खेले गए संख्या है, वो राइड की संख्या का हाफ है। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरा ये भी बोला था, इफ ईच राइड कॉस्ट इज ₹3, इफ ईच राइड कॉस्ट इज ₹3, है ना, एंड गेम ऑफ होपला, एक गेम होपला का ₹4, और एक राइड का कॉस्ट है तीन। तो उसने कितने राइड मारा है, तो राइड है अगर x, है ना, तो तीन राइड का हो जाएगा, नहीं, एक राइड का ₹3, तो x राइड का 3x रुपीज़। x क्या है, नंबर ऑफ राइड्स, और एक राइड का कितने रुपए, ₹3, तो 3 राइड का 3 इंटू एक्स, नहीं, x राइड का 3 इंटू एक्स। एक राइड का ₹3, तो x राइड का 3 इंटू एक्स रुपये। एक होपला का ₹4, तो y होपला का 4y रुपीज़, और दोनों, ये भी रुपीज़ आ गया, ये भी रुपीज़, तो दोनों रुपीज़ का जो सम है वो 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसने BC एक्सपेंड किया है। तब मेरे पास ये दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन, सर इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसमें इक्वल टू का साइन होता है उसे इक्वेशन बोलते हैं। तो ये देखिए, दो स्टेटमेंट लिखे हैं, दोनों स्टेटमेंट के बीच में इक्वल टू का साइन है, तो क्या कहलाएगा, इक्वेशन। ये दो स्टेटमेंट है, इक्वल टू का साइन है, तो इक्वेशन। सर लीनियर क्यों बोलते हैं, लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल x है ना, तो इस वेरिएबल की पावर 1 है। जो वेरिएबल की पावर 1 होती है, तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो अगर वेरिएबल पावर 2 होती तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और 2 वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल कौन है, y। So this is a linear equation in 2 variable. Equal to means equation, power of the variable is 1, so this is linear. So linear equation in 2 variable, वेरिएबल 2 है, इक्वल टू का साइन इक्वेशन। अब जितने वेरिएबल होंगे ना उतनी ही इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल x है और एक y है, तो फिर मैं यूनिक सोल्यूशन नहीं ला सकता। सर सोल्यूशन क्या होता है, इससे वेरिएबल की वैल्यू निकालना ही सोल्यूशन है। अब x और y की एक एक वैल्यू आए, एक से ज़्यादा वैल्यू ना आए, तो उसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। तो वेरिएबल की सिर्फ एक ही एक वैल्यू आए, एक से ज़्यादा वैल्यूज ना आए, उसे बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। तो किसी इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन आए, वेरिएबल की वैल्यू निकालना सोल्यूशन कहलाता है। और सिर्फ एक एक वैल्यूज आए, x की भी एक वैल्यू आए, y की भी एक वैल्यू आए, जैसे x की वैल्यू 50 आ गई, दूसरी और कोई वैल्यू ना आए, y की वैल्यू 30 आ गई, तो 30 के अलावा कोई वैल्यू ना आए, तो x और वेरिएबल की एक ही एक वैल्यू आए, ये तभी आएगी जब जितने वेरिएबल दिए हों उतनी ही इक्वेशन हो। जैसे यहाँ 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, 2 इक्वेशन। जितने वेरिएबल हो उतनी इक्वेशन हो, तभी हम यूनिक सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं।
नहीं तो यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नहीं तो एक से ज़्यादा वैल्यूज आएंगी वेरिएबल की, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। अगर वेरिएबल से कम इक्वेशन दी होंगी, जैसे वेरिएबल 2 हैं और इक्वेशन यही बस दी होती, तो फिर हमें वेरिएबल की एक से ज़्यादा वैल्यूज मिलती, यूनिक सोल्यूशन ना मिलता। एक से यूनिक मतलब एक सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालना, एक से ज़्यादा सोल्यूशन मिलता।